हथेली में वाई तरफ से कनिष्ठ का अनामिका और दाहिनी तरफ से अंगूठा और तर्जनी इन चारों उंगलियों के बीच एक जो मध्यमा उंगली होती है वही पूरी हथेली का बैलेंस बनाकर रखती है। सभी परेशानियों को मुसीबतों को सुखों को और दुखों को नियंत्रण रखने की अगर किसी में शक्ति है तो वह है इस कर्म रेखा में भाग्य रेखा में रेखा चाहे कहीं से भी निकल किसी भी कोने से निकल कर हथेली में मध्यमा उंगली की जड़ तक पहुंची यानी शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो उस रेखा को भाग्य रेखा पितृ रेखा कर्म रेखा धन रेखा ऊर्ध्व रेखा धन रेखा प्रारब्ध रेखा मध्य रेखा और इसे नौकरी की रेखा इसे हम व्यापार सफल की रेखा इसे हम कारोबार सफलता की रेखा सभी कष्टों को संभालने की रेखा सभी परेशानियों को संभालने की रेखा की महिमा बहुत ही विस्तार से कही गई है। जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा होती है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सपने में भी पूरे जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना परिश्रम के बिना मेहनत के जीवन में धन आता रहता है। उसे कठिन मेहनत की जरूरत पड़ती ही नहीं। वरना लोग 200 रुपए के लिए 300 रुपए के लिए 400 रुपए के लिए दिन भर मजदूरी मेहनत करते हैं। कठिन से कठिन परिश्रम करने के बावजूद उन्हें दो की रोटी नसीब नहीं होती। लेकिन इस व्यक्ति जीवन में संपत्तिवान धनवान सुखवान संतान पत्नीवान और सभी प्रकार की धन संपदा से परिपूर्ण होता है। जिस प्रकार से रिसीवर ध्वनि तरंगों को खींचकर आपके टेलीविजन में आपको चलचित्र दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से धन रेखा एक रिसीवर का काम करती है। ये जो मध्यमा की लंबाई जितनी अधिक होगी इसकी जड़ पर भाग्य रेखा जितनी बलवान होगी उतना ही रिसीवर का काम करती है। कारोबार से व्यापार नौकरी से वार्तालाप से सभी प्रकार के स्रोतों से मनुष्य के जीवन में खींचकर उसी प्रकार लाती है। जैसे रिसीवर तरंगों को खींचकर ध्वनि तरंगों को खींचकर टेलीविजन में साफ स्पष्ट चलचित्र दिखाता है। शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली की जड़ पर एक रेखा दो भाग्य रेखा तीन भाग्य रेखा कहीं से भी किसी भी प्रकार से आ जाए उसे हम भाग्य रेखा धन रेखा कर्म रेखा पितृ रेखा। पितृ का मतलब है हमारे पूर्वज जो दुनिया से चले गए हैं लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा काम करके छोड़ गए हैं। ऐसे प्लांट लगा के चले गए हैं कारखाना लगाकर चले गए हैं। ऐसा कंपनियां खोल कर चले गए हैं धन एकत्र करके चले गए। आज हम धनों का भोग कर रहे हैं। इसलिए हम इसे पितृ रेखा कहते हैं। और अगर वो कुछ गलत करके जाते ऋण लेकर जाते तो आप उनकी संतान होने के बावजूद आपका मकान बिक जाता। आप पर
चुकाने का कर्ज या बोझ लद जाता वो चुकाना ही पड़ता है संतान। अगर अच्छा करके जाए हमारे उसका भोग मिलता है। संतान 7 पीढ़ियों तक उसका यासो आराम से सुख संभोग करती है। इसका नाम है प्रारब्ध रेखा। पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है, उन कर्मों के अनुसार हमें अचानक ही धन प्राप्त होता है, संपत्ति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे प्रारब्ध रेखा भी कहते हैं। अगर मध्यमा उंगली की जड़ या शनि पर्वत पर 3 से अधिक रेखाएं हो तो यह उसी क्षण से जिस क्षण से आपकी हथेली में 3 से अधिक उभर जाए, उभरने में टाइम नहीं लगता। 1 या 2 घंटे अपने उभर जाती है। देखने में तो लगता है स्थिर है ही नहीं। अगर बारीकी से देखा जाए तो वो चलायमान है। और अगर 3 से अधिक रेखाएं तो उसी क्षण से मनुष्य में वैसा ही धन, संपत्ति, मान, सम्मान, कीर्ति तितर बितर हो जाती है, बिखर जाती है चारों दिशाओं में। सब कुछ अचानक ही नष्ट हो जाता है। ऐसे घटनाएं घट जाती हैं। ठीक जैसे पानी से भरा हुआ मटका अगर किसी से फूट नीचे गिर जाए तो धन यानी वो जल घड़े के अंदर जो भरा हुआ है चारों तरफ बिखर जाता है। किसी काम का ही नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का धन, संपत्ति, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ खाक में मिल जाता है। उसी क्षण से मनुष्य बर्बादी की कगार पर चलायमान होने लगता है।